आप सर हमेशा विद्यार्थियों के जीवन को संवारने में लगे रहे। निःशुल्क कोचिंग एक बहुत बड़ी समाज सेवा होती है। तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी बिजी लाइफ में आपने कुछ पर्सनल चीजें मिस कर दी? बहुत बेहतरीन आपका ये प्रश्न है। इतनी व्यस्त लाइफ में वाकई में मुझे अपने लिए समय नहीं मिला। मैं आपको बताऊं कि मैं जब सुबह मेरी जर्नी चालू हो जाती थी 5 बजे मैं उठ जाता था। 5:30 बजे मैं आपको बता दूं कि मैं बरघाट कॉलेज पहुंच जाता था और वहां पे हमारी क्लासें स्टार्ट हो जाती थी। तो वहां पर 9 बजे तक पढ़ाने के बाद में सुबह वापस आकर मैं प्रयास कोचिंग जो अलग लगती थी नगर पालिका के कमरे में, वहां पढ़ाकर 10:30 बजे मैं शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी के लिए निकल जाया करता था। वहां पर पढ़ाने के बाद, वहां से क्लास लेने के बाद मैं पुनः 3 बजे वहां से निकलता था और यहाँ आकर 4:30 बजे से फिर रात के 8 बजे तक मैंने क्लास पढ़ाया। तो इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल मैंने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा और कभी समय बस फिर आने के बाद ये रहता था कि अगले दिन क्या पढ़ाना है उसको लेकर बैठ जाते थे। तो अपने लिए समय नहीं मिला। कभी पीछे जाने को मिला तो मैं शायद इसको सुधारने का प्रयास करूंगा कि मैंने अपने लिए नहीं सोचा। लेकिन उन दिनों चूंकि एक भाव था कि मेरे विद्यार्थी स्टूडेंट सफल हो, ये मेरे अंदर पागलपन आ गया था। बशीर बद्र साहब की एक लाइन है, बड़ी अच्छी उनकी पंक्तियां हैं जिससे मैं हमेशा मोटिवेट होता हूं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक उठेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक उठेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और जब से चला हूं मंजिल पर नजर है, जब से चला हूं मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। जो आज समझते हैं कि सफलता ऐसे ही मिल गई, उनके लिए संदेश है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जब हम इतनी तैयारी करते हैं तो निंदा आलोचना भी होगी आपकी। तो पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, आखिरी पंक्तियां भी बड़ी संदेश देती हैं कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। ये समाज है सर, और समाज के ताने बानों से कोई नहीं बच पाया है। तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न करना चाहूंगी, शादी जैसे फैसले को टालने के पीछे आपका क्या नजरिया रहा? ये प्रश्न से मुझे हर दिन 2-4 होना पड़ता है कि शादी, मेरा मानना है कि क्या शादी अगर नहीं हुई तो व्यक्ति की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। शादी नहीं हुई तो व्यक्ति की लाइफ खत्म थोड़ी ना हो रही है। व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें हैं, निश्चित है वो भी एक जिम्मेदारी है, उसको भी निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन मैंने ठान लिया कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है। इसी भाव को लेकर मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं और कभी मन में मेरे विचार नहीं आता। बहुत से लोग सुनना चाहते हैं, कभी भी कोई मिलेगा तो जरूर मेरे विद्यार्थी हो, मेरे सीनियर हो, कलीग्स हो, सबका यही प्रश्न रहता है और मैं मुस्कुरा देता हूं। और बस मेरी मुस्कुराहट में ही इसका जवाब है कि मुझे अपने विद्यार्थी को सफल कराना है, मुझे देश और समाज की सेवा करना है और अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। इसी भाव को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और बस इतना ही इसका जवाब है कि मैं जो है, मैंने मान लिया हूं कि एक पंक्ति से मैं बड़ा प्रेरित रहता हूं कि बस मैं शुरुआत में आपसे बोला कि क्या शादी नहीं होगी तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। समाज के लोग ताने देते हैं सर, आपने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं और हर वो व्यक्ति जो बहुत बड़े काम करता है या आगे बढ़ता है
तो बहुत सारे लोग निकल कर आते हैं ताने देने के लिए, उन्हें पीछे खींचने के लिए। तो इस परिस्थिति में आपने अपने आप को कैसे मेंटली जो है प्रिपेयर किया, अपने आप को कैसे मजबूत बनाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका। आजकल जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको दो चार होना पड़ता है, ताने फिक्रे लोग कसते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और जो जिंदा है उसकी निंदा है। आप अगर महान काम करने जाएंगे तो निश्चित ही आपके दुश्मन बनेंगे, आपके बारे में तरह तरह की बातें की जाएंगी। निदा फाजली एक शायर है, वो कहते हैं कि उसके दुश्मन बहुत हैं शहर में, उसके दुश्मन बहुत हैं शहर में, आदमी वो बहुत अच्छा होगा और मेरी तरह वो भी तन्हा होगा। तो इन सब बातों में नहीं आना है। देखिए, किशोर कुमार साहब का एक गाना कभी आप YouTube में प्ले करिएगा, सुनिएगा, उनकी बड़ी आवाज में आप सुनेंगे कि कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों बेकार की बातों में भीग गए तेरे नैना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप इन निंदा आलोचना से बचना है तो आप अपने आप को बिजी कर लीजिए, जैसे मैंने कर लिया। मेरे पास समय ही नहीं रहा, बोलने वाले बोलते रहे ना, आप अपना काम करते रहिए। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी निश्चित ही किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, और कोई बचेगा भी नहीं निंदा आलोचना से। कोई सोचे कि मैं बच जाऊंगा तो नहीं बच सकता। और निंदक तो रहना भी चाहिए ना, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी चबाए वाली लाइन आपने सुनी होगी कि जब आपकी आलोचना होगी तो आपका व्यक्तित्व और आकर्षक होगा कि कम से कम वो बैठे तो हैं निंदा करने वाले। वो एक और लाइन है कि कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिल खुद की सजाते हैं और करते हैं चर्चे हमारे। तो इन सब बातों में हमको निराश बिल्कुल नहीं होना, अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह आप जो है अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। केवल आपको चिड़िया की आंख ही दिखे और कोई दूसरी चीजें ना दिखे। निंदा जिसके पास जो होगा वो देगा। अगर किसी के पास सत्यता, ईमानदारी, न्याय, त्याग, तपस्या, बलिदान है, अच्छे संस्कार हैं, ये तो संस्कारों का खेल है। अगर उसके पास अच्छे संस्कार है तो अच्छी बातें करेगा, और अगर उसके संस्कार में अगर खराबी है तो दाऊ ऐसी बातें करेगा। लेकिन हमको निराश नहीं होना है, हमको उससे बिल्कुल निराश नहीं होना। मैं आपको इसका टॉनिक दे देता हूं कि आप जो है अपने आप को अपने काम में मसरूफ रखिए। लोगों की बातें, लोग तो आप सफल होंगे तब भी बोलेंगे, हर जगह आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। आलोचना सबकी होगी, कोई यहां से बचकर जाने वाला नहीं है। तो आप जो है अपने लक्ष्य, अपने कैरियर पर फोकस करिए, क्योंकि आपको जो है आपका कैरियर बनाने वाले आपके माता पिता हैं। कोई हमारा पड़ोसी तो हमको लाकर कुछ जो हमारी नीड्स है उनको पूरी नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा। तो जब हमारे माता पिता हम पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो हमको उनके सपनों को आकार देना है। निंदक को उनके हाल पे छोड़ दो। आज तक के इतिहास में कभी किसी निंदक की कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं लगी है, लगी है सकारात्मक सोच से दुनिया बदलने वालों की ही आप जगह जगह स्टेच्यू देखेंगे।